अपनी ड्यूटी पे खड़ा हुआ था अपने कुलीग के साथ, तो ये आई हैं एज अ कस्टमर। मैंने अपने कुलीग से बात की, आपसी बात थी हमारी जिस पे हम मुस्कुरा रहे थे। उसी दौरान ये कैश काउंटर पे भी खड़ी हुई थी, तो इनको ऐसा लगा, तो इन्होंने आगे से कहा है कि आपको ज़्यादा हंसी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हंसते हैं। मुस्कुराना अगर जुर्म है तो इस बात से तो फिर हर बंदे पे पर्चा होना चाहिए। वो लड़कियां जिस टोन में उसने मुझसे बात किया ना, आप उसके अगर एक्सप्रेशन देखें तो मैंने उसी टोन में उसे वापस रिप्लाई किया। तो उसने ये समझा कि ये काम करने वाला ये क्या ही कर लेगा। मेरी गर्दन पे अगर आप वीडियो में देखें तो वो मारती हुई नजर आ रही। बोतल ओपनर से उसने यहाँ पे 3-4 दफा हिट किया। फिर उस कस्टमर ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जिसके बिहाफ पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मेरे अभी भी यहाँ पे निशान है गर्दन पे और पीछे भी। तो हम थाने में गए हैं, थाने में भी हमें यही बात कही जाती है जी कि आप इनसे माफी मांग लो, इनके पाँव पकड़ ले तो आपको छोड़ दिया। गौर करें तो उन्होंने गिरेबान पकड़ा, फिर भी मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाया। जब दूसरी लड़की ने मुझे थप्पड़ लगाया तो उस सेल्फ डिफेंस में बंदा आप कुछ तो करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई आके मारेगा तो आप चुप तो नहीं ना खड़े होंगे, उससे कुछ तो जवाब देंगे। फिर जब मैंने मना किया इन्हें, उनको इन्होंने गंदी गालियां दी हैं। फिर ये नहीं रुकी उनके कहने पे, तो उन्होंने मोबाइल निकाल के इनकी वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अस्सलाम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे होंगे कि 3 से 4 लड़कियां जो है वो एक शॉपकीपर जो लड़का, नौजवान लड़का है, उस पर तशद्दुद करती हैं, उसे मारती हैं और बच्चे पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि बच्चे ने हमें हरास किया। वो बच्चा यूसुफ हमारे साथ मौजूद है और यूसुफ की जो वकील है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उस लड़के से बात करते हैं कि क्या वाकई इसने लड़कियों को हरास किया था और लड़कियों का क्या रवैया इसके साथ रहा वो तो आप सबने देखा, लेकिन इस वाकई की हकीकत क्या है वो इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यूसुफ, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि काफी लोग सोशल मीडिया पर वीडियो तो देख रहे हैं और हर कोई जो है अपनी दास्तान लगा रहा है, अपनी जो है स्टोरियां कि शायद लड़के की गलती है इसलिए लड़कियों ने ऐसे किया या लड़कियों की गलती है। असल में वहाँ क्या हुआ था? मैं नॉर्मल अपनी ड्यूटी पे खड़ा हुआ था अपने कुलीग के साथ, तो ये आई हैं एज अ कस्टमर। मैंने अपने कुलीग से बात की, आपसी बात थी हमारी जिस पे हम मुस्कुरा रहे थे। उसी दौरान ये कैश काउंटर पे भी खड़ी हुई थी, तो इनको ऐसा लगा, तो इन्होंने आगे से कहा कि आपको ज़्यादा हंसी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हंसते हैं। और अगर आप वीडियो देखें ना तो इनके एक्सप्रेशन आपको शो होंगे कि ये किस तरह बात कर रही थी। तो मैंने जिस तरह इन्होंने बात किया उसी टोन में मैंने इनको रिप्लाई किया, जिसकी वजह से ये काउंटर के अंदर एंटर हुई हैं, बहस करती रही हैं इसी बात पे। तो मैंने इनको कहा कि आप बाहर चली जाइए, आपको काउंटर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अब तुम हमें बताओगे, ये हमें दुकान से धक्के दे के बाहर निकाल रहा है, जो भी ये कह सकती थी इन्होंने कहा है। तो फिर तो आपने शायद बात की हो, जब वो काउंटर पर आई तभी आपने अपने दोस्त के साथ हंसकर बात की या पहले से बात कर रहे थे? हम उससे पहले से बात कर रहे थे। जो चाय इन्होंने पकड़ी हुई थी ना, जो मैंने आप वीडियो में देखे तो इन्होंने चाय वाले कप पकड़े हुए हैं, मैंने चाय इनको खुद बना के दी थी। फिर मैंने उसको कहा, जब मैं चाय बना रहा था, आखिरी चाय मैंने बनाई है, तभी मैंने बात स्टार्ट की थी, तब मैं उधर था। मैंने इसको कहा कि यार पाउडर ख़त्म हो गया है, तो उसने आगे से कहा कि यार तूने पहले क्यों नहीं बताया। फिर मैं आया हूँ, मैंने इनको चाय दी है, तो वो कहता है कि यार अब तो मैनेजर सारे सो रहे होंगे, तो अब हमारी बेइज्जती होगी सुबह। तो मैं कहा ये एकड़ी नवी गल है, रोज़ ही होती है। तो इसी बात पे हम आहिस्ता ना मुस्कुरा रहे थे, प्रॉपरली हम हंसे भी नहीं है, तो ये आगे से इस तरह शुरू हो गई हैं। फिर वहाँ पे एक कस्टमर खड़े हुए थे, उन्होंने मना किया इन्हें, उनको इन्होंने गंदी गालियाँ दी हैं। फिर ये नहीं रुकी उनके कहने पे, तो उन्होंने मोबाइल निकाल के इनकी वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो फिर ये वीडियो में बयान दे रही हैं जी कि इसने हमारे कपड़े फाड़ दिए हैं, हमारे नाक से खून आ रहा है। तो आगे फिर वो कस्टमर को गंदी गालियाँ दिया, फिर वो चले गए वहाँ से। ज़ाहिर बात है वो बुजुर्ग थे, तो इन्होंने 15 पे कॉल किया, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने हमारी किसी किस्म की बात नहीं सुनी, वो हमें थाने ले गए हैं। थाने में जो हमारा मैनेजर था उन्होंने बाकायदा उनको वीडियो दिखाई है FIR होने से पहले। जब हमारे वकील साहब आते हैं सुबह, जिन्होंने मुझे बाहर निकाला है, तो जज साहब के सामने हम पेश होते हैं। जज को हमने वीडियो दिखाई, तो वो आगे से कहते हैं IO साहब को कि आपने कोई तफ्तीश नहीं की उससे पहले, गिरफ्तारी से पहले।
तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं सुबह आया हूँ, मैंने किसी किस्म की वीडियो नहीं देखी। हालांकि हमने FIR होने से पहले इनको वीडियो दिखा दी थी। अच्छा मुझे बताओ कि क्या वो लड़कियां पागल थी? मतलब जब तक कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, कोई भी किसी के साथ इस तरह का रवैया नहीं करते, तो लड़कियां पागल थी जिन्होंने आपने उन्हें कुछ कहा ही नहीं, फिर भी वो लड़ने लग गई और इतना आपको मारा है, क्या वो पागल थी? वो लड़कियां जिस टोन में उसने मुझसे बात किया ना, आप उसके अगर एक्सप्रेशन देखें तो मैंने उसी टोन में उसे वापस रिप्लाई किया। तो उसने ये समझा कि ये काम करने वाला ये क्या ही कर लेगा, तो वो अपना पैसे की अकड़ में या एटीट्यूड में लेवल में कि ये तो छोटा है हमसे, ये क्या कर लेगा, तो उस टोन में वो आके ना तो ज्यादा अल्लाह जानता है उन्होंने क्या किया हुआ था। नॉर्मल पर्सन तो इतना अग्रेसिव बिहेव नहीं करता, तो उन्होंने आगे से मारपीट स्टार्ट कर दिया। क्या कहाँ तशद्दुद कहाँ किया और कैसे किया? उन्होंने मेरी गर्दन पे, अगर आप वीडियो में देखें तो वो मारती हुई नजर आ रही, बोतल ओपनर से उसने यहाँ पे 3-4 दफा हिट किया। फिर उस कस्टमर ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया जिसके बिहाफ पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मेरे अभी भी यहाँ पे निशान है गर्दन पे और पीछे भी। तो हम थाने में गए हैं, थाने में भी हमें यही बात कही जाती है जी कि आप इनसे माफी मांग लो, इनके पाँव पकड़ ले तो आपको छोड़ दिया जाएगा। वो वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वो कह रही है कि आप घुटनों समेत बैठे और मुझसे माफी मांगे, तो ये क्या माजरा था? उन्होंने बकायदा गालियां भी बहुत गंदी दी हैं। वो जाहिर सी बात है, पुलिस वाले भी हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। अब खुदा जानता है कि उनके कितने वो ताल्लुकात हैं, इस बारे में तो हमें कोई आइडिया नहीं है। SP साहब के सामने हम पेश हुए हैं, उन्होंने भी हमें ही फोर्स किया है। आप कितना अरसा हो गया उस शॉप पर काम करते हुए? मुझे 1 साल हो गया शॉप पर काम करते हुए, और आप अगर विजिट करें जगह को तो उसके इर्द गिर्द सारे कॉलेजेस हैं। उसमें ये पहली लड़कियां नहीं थी आई, लड़कियां अक्सर ग्रुप्स में बन के आती हैं। तो अगर आप विजिट कर लें तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा, इससे पहले कभी क्यों इस तरह का क्यों नहीं हुआ, अगर मैं इस तरह का हूँ। हाँ। तो लड़कियों ने क्या डिमांड की थी? लड़कियों क्या ने, करने क्या आई थी वहाँ? वो एज अ कस्टमर अपनी शॉपिंग करने आई थी। हमने तो ये भी नहीं देखा कि इन्होंने क्या शॉपिंग किया, उन्होंने आगे से लड़ाई स्टार्ट कर दिया, और जो शॉपिंग इन्होंने किया उसका इन्होंने बिल भी नहीं करवाया। अच्छा वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि उन लड़कियों पर भी तशद्दुद किया गया है, लड़कियों के बाल भी जो नोचे गए हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये गलत है? अब देखेंगे, एक आप पहले तो वो काउंटर के अंदर एंटर हुई है, उन्हें मैंने मना किया कि आप ना आए, वो अंदर जी। फिर उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा। आप स्टिल अगर वीडियो पे गौर करें तो उन्होंने गिरेबान पकड़ा, फिर भी मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाया। जब दूसरी लड़की ने मुझे थप्पड़ लगाया तो उस सेल्फ डिफेंस में बंदा आप कुछ तो करता है, जाहिर सी बात है। अगर आपको कोई आके मारेगा तो आप चुप तो नहीं ना खड़े होंगे, उससे कुछ तो जवाब देंगे। फिर जब मैंने उन्हें धक्का वगैरह दिया तो मेरे साथ जो कलीग्स खड़े हुए थे, कस्टमर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप बदतमीजी ना करो, आप रुक जाओ। फिर वो बंदे ने भी इनको समझाया कि अब आप गलत कर रही हैं, आप ना करें, लेकिन उनको इन्होंने आगे से गंदे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और गंदी गालियां निकाली हैं। अच्छा जब ये वीडियो वायरल हुई, आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी तरफ से क्या रद्द अमल क्या था? वो पहले तो जो मेरे वालिद साहब है वो इसी मीडिया के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है, इसीलिए जहाँ भी जा रहा हूँ मैं खुद ही जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे वकील हैं, और जो मदर है वो भी इसी तरह, उनका भी यही हाल है। आपको घर की तरफ से फुल सपोर्ट है? जी बिल्कुल है। अच्छा आपकी खुद की भी सिस्टर है? जी बिल्कुल है। तो आपकी बहनों का क्या इस पे रद्द अमल है? उन्होंने तो लड़कियों का साथ दिया होगा कि शायद भाई की गलती होगी। अब कोई बहनें किसी का साथ तो नहीं ना देती, जारी बात है, बहनें हैं वो मेरी। जब उन्होंने भी वीडियो देखी है, कि कोई भी वीडियो देखेगा तो उसे अंदाजा होगा कि मैंने इतना कोई बड़ा जुर्म नहीं किया। मुस्कुराना अगर जुर्म है तो इस बात से तो फिर हर बंदे पे पर्चा होना चाहिए। अच्छा ये उन लड़कियों ने क्या आप पर इल्जाम क्या लगाया था? वो ये कहती हैं कि जी इसने हमें गंदी गालियां दी माँ बहन की, इसने हमें कहा कि दुकान से बाहर चले जाओ, इसने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमसे लड़ाई झगड़े कर रहा था, हमें कह रहा था कि दफा हो जाओ यहाँ से। आप तो उसे जानते भी नहीं थे, तो आप गालियां कैसे दे सकते? ये अब तो इसी बात से जाहिर होता है ना कि वो झूठ बोल रही हैं। सही। अच्छा अब आपको अपने कानून पर कितना भरोसा है? आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मुझे कानून पे भरोसा तो है, लेकिन अभी तक मुझे किसी किस्म का इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी अदलिया से अपील है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएं, ताकि मेरे साथ जो हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। तो नाज़रीन आपने यूसुफ जो लड़का है जिसके साथ ये माजरा हुआ, ये तशद्दुद किया गया, उसकी बातें आपने जानी।